बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। बताओ आपको क्या लग रहा है एलिमिनेशन मेथड? जैसे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7 है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? देखो सबसे पहले आप ये याद रखो, अगर आपको कोई भी एक रिड्यूस करना है तो हमारा क्या है 3y और 6y, मैं कह रहा हूँ y रिड्यूस करते हैं सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 कौन सी है? दिस। 2 कौन सी है? दिस। करेक्ट है? ठीक बेटा। अब देखो अगर आप इसमें 2 से मल्टीपल करो फर्स्ट इक्वेशन में तो पूरी इक्वेशन में करी जाती, तो क्या बना 2 से मल्टीपल पूरी इक्वेशन में, तो क्या करेंगे 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 यानी 16। तो वैल्यू बन गई 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू कितना? 16। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को लिख लो, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू क्या बन गया 7। आप ध्यान से देखोगे अगर एलिमिनेशन मेथड में ये दोनों इक्वेशन सेम बन गई। मैंने पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपको समझाया था। नाउ यहां देखो, जैसे 4x प्लस 6y इक्वल टू 16, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, दोनों इक्वेशन सेम है। आप कह रहे हो कि आपको रिड्यूस करना है, चलो रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं कह रहा हूं इसे रिड्यूस करने के लिए आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करो, तो माइनस माइनस माइनस। ध्यान से देखना 4x माइनस 4x कैंसिल हो गया और 6y से 6y भी कैंसिल हो गया, तो मतलब यहां क्या बचा 0। बेसिकली देखोगे 0 बचा ना, और इक्वल टू में क्या आ रहा है 16 माइनस 7 इज वॉट 9। तो आप क्या देख पा रहे हो कि ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली हमें क्या मिल रहा है, अगर 0 आ गया इक्वेशन में मतलब ना तो y आया ना x आया, वैल्यू ही 0 आ गई यानी दोनों वैल्यू कट गई, तो इसका मतलब होता है विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्या मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट का? इसका ये मतलब हुआ कि हैज, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, हैज नो सॉल्यूशन। आया लॉजिक समझ में? हैज नो सॉल्यूशन। सही है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलें आगे। अब जैसे ये इक्वेशन है, ध्यान से देखो क्या इक्वेशन है, बोलो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब कैसे करेंगे इसे? एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे हम इसमें? सोचो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। यहां देखना, एलिमिनेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या हम y को रिड्यूस करें क्योंकि ये माइनस है प्लस है, y को रिड्यूस करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्या मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीपल करें तभी 3y होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन क्या फर्स्ट। तो 3 से जैसे ही मल्टीपल करा तो क्या आई वैल्यू हमारी 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15। सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें एलिमिनेट करके 3y को हटाना है तो ही वैल्यू हमारे पास बनेगी। तो कैसे एलिमिनेट करते हैं, ये वाली वैल्यू तो देखो माइनस है, ऐसे नहीं करेंगे, इस इक्वेशन को ऐड कर दो। पूरी इक्वेशन को जैसे ही ऐड करोगे एलिमिनेट करोगे ना, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते तो ये वाला साइन भी प्लस हो जाता तो फिर वैल्यू कटती नहीं। तो अब हमने क्या करना है, प्लस कर रहे हैं, तो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू कैंसिल, इससे प्लस और माइनस वैल्यू कैंसिल। 3x और 2x ऐड करोगे तो कितना आएगा 5x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4 कितना आएगा 19। तो यानी वैल्यू आ गई हमारी x की वैल्यू 19/5। x हमारा इतना आ गया। सही है? x की वैल्यू उठाओ, कहां पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 19/5 इन इक्वेशन किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, हम सेकेंड में पुट कर रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2 मल्टीपल 19/5 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4। नाउ 19 2 जा 38/5, 4 इधर लिया और 3y को इधर पहुंचा दो, कोई दिक्कत तो नहीं ऐसे? सही है? इसका एलसीएम बना लो, 38 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3y। क्या आएगा आप बताओ, 18/5 इंटू 1/3 इक्वल्स टू वाई। ये 3 मैं इसके नीचे लेके आ गया, ला सकता हूँ डिवाइड में, 3 से आप इसे डिवाइड करो, 3 6 जा, देन y की क्या वैल्यू आ गई, y आ गया हमारा कितना आ गया 6/5। तो हमारी x की वैल्यू है 19/5 और y की वैल्यू है 6/5। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं यहां पर? बताओ, चलें आगे।